हमारे रैपिड वेट लॉस सीरीज का ये आज तीसरा वीडियो है और इसी कड़ी में आज हम लोग बात करेंगे डायबेटिस। एक नया टर्मिनोलॉजी है जिसको हम लोग कहते हैं डायबिटीज प्लस ओबेसिटी। तो ऐसे लोग जिनको डायबिटीज है और वो अपना मोटापा या वेट लॉस करना चाहते हैं तो उसके लिए आज हम लोग बात करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेहर अब्बास, सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट एंड डायबिटीज रिवर्सल कोच, और आप देख रहे हैं चैनल न्यूटैक्सी, जहां पे हम रोजाना डायबिटिक संबंधित साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड इन्फोस आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में देते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे डायबिटिस के ऊपर, ऐसे लोगों के ऊपर जिनको डायबिटीज भी है प्लस ओबेसिटी भी है। तो वो अगर अपना वेट लॉस करते हैं तो वो कैसे करें। तो इसको समझने से पहले मैं कुछ रिकैप्सुलेशंस आप लोगों से करवाऊंगा कि जो हम लोगों ने डिड्यूस किया था कि इंसुलिन अगर बॉडी में कम होती है तो आपका वेट लॉस ज्यादा होता है, और इंसुलिन अगर बॉडी में ज्यादा होती है तो आप इस वेट लॉस आपका कम होता है। तो इसको आप एक ध्यान में रखें। और दूसरी चीज हमने आपसे बताया था कि जो ओबेसिटी होती है वो सेंट्रल इन पोजीशन होती है, यानी सेंट्रल ओबेसिटी होती है। जैसे आपकी बेली फैट होती है, आपके आर्म्स में फैट होती है, आपके चिन में फैट होती है, आपके आंखों के नीचे फैट होती है, आपके एंकल में फैट होती है, आपके थाइज में फैट होती है, आपके हिप्स में फैट होती है, आपके बैक में, लोअर बैक में फैट होती है। तो इन सब फैट जो होती है इसका जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न होता है वो सेंट्रल होता है। ये दो बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा क्योंकि इसकी आगे जरूरत पड़ेगी। तो अब हम लोगों को ये देखना है कि जो आपकी फैट डिपोजिशन होती है तो वो फीमेल्स में ज्यादा होती है और मेल्स में जो है वो कम होती है। तो ये जो फैट डिपोजिशन होता है इसको हम लोग जो है दो इसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दो उसमें क्लासिफाई करते हैं। तो ये एक होती है जिसको हम लोग सबक्यूटेनियस एडिपोज टिश्यू कहते हैं, और एक होती है जिसको हम लोग विसेरल एडिपोज टिश्यू कहते हैं। तो एक होती है आपकी सैट और दूसरी होती है वेट। तो अभी जो हम पिछले साल यूरोपियन डायबिटीज एसोसिएशन और अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस को मैंने अटेंड किया था, तो वहां ये बात सामने आई कि जो आपकी सबक्यूटेनियस फैट होती है, जो सबक्यूटेनियस यानी जो आपके त्वचा के नीचे फैट होती है, वो आपको डायबिटीज, हार्ट डिजीजेस, इवन कैंसर को न होने में हेल्प करती है। मगर जो कल्प्रिट फैट होती है वो होती है आपकी विसेरल फैट। जितनी ज्यादा आपकी विसेरल फैट होगी उतने ही ज्यादा ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाएगी, और इंसुलिन रेजिस्टेंस जब बढ़ेगा तो वो उससे जितनी डिजीजेस हैं, आपकी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, फैटी लीवर, ओबेसिटी, पीसीओडी, ये सारी डिजीजों को ये बढ़ाएगा। तो जो कल्प्रिट है वो हमारी विसेरल फैट है। तो ये एक कॉन्फ्रेंस में जो बात सामने आई वो मैंने आपको बताया। और जो दूसरी बात सामने आई वो ये आई कि अगर हम विसेरल फैट को, जो विसेरल फैट यानी जो फैट आपके लीवर में है, जो फैट आपके पैंक्रियास में है, उसको अगर हम लोग अगर लीवर की फैट को हम लोग अगर 150 मिलीग्राम तक हटा लेते हैं तो उससे जो है आपका फैट लॉस हो जाता है। उसी तरह से अगर हम लोग पैंक्रियास जिसका वेट 100 ग्राम होता है उससे अगर हम लोग 1 to 2
ग्राम फैट अगर हम लोग उससे हटा लेते हैं तो ये जो है आपका फैट लॉस हो जाता है। तो इसको जो हटाने के लिए, तो ऐसे तो ये फैट हटेगी नहीं कि लीवर से जब मन किया मैंने हटा दिया, पैनक्रियास से जब मन किया हटा दिया। तो इसके लिए आपको फास्टिंग करनी होगी। तो फास्टिंग, बहुत सारी फास्टिंग होती है। कुछ लोग उपवास रखते हैं, फास्ट करते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन का उपवास रखते हैं। कुछ लोग जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, और कुछ लोग जो है इसमें जो है आपके जो है आपके मसल स्ट्रेनिंग वगैरह, मसल ट्रेनिंग ये सब करते हैं। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क आपको नहीं पड़ता। जो फर्क आपको पड़ता है, जैसा आपको रिसर्च बताता है, रिसर्च ये बताता है कि आपको 24 आवर्स की फास्टिंग से कुछ नहीं होने वाला। आपको 48 आवर्स के ऊपर जब आप फास्ट करते हैं तब क्या होता है कि लीवर में ग्लूकोज का जो रेसिडुअल स्टोर होता है वो खत्म होने लगता है, और तब क्या होता है, इंसुलिन आपकी कम होना शुरू हो जाती है। तो जब आपका रेसिडुअल फैट लीवर से खत्म होता है तब आपकी वेट लॉस की प्रक्रिया शुरू होती है। तो ये जो आपकी, और जब आप इसको पीक पे ले जाते हैं यानी 72 आवर्स की फास्टिंग करते हैं, तब जाके ये जो है आपकी ये फुलफिल होती है और वेट लॉस आपका बड़े आसानी से होने लगता है। तो ये जो प्रक्रिया है 48 आवर्स की से लेके 72 आवर्स की फास्टिंग की जो प्रक्रिया है, इसको करने के लिए आप घर बैठे नहीं कर सकते। इसको करने के लिए आपको मेडिकल सुपरविजन की जरूरत पड़ती है। तो मेडिकल सुपरविजन में ही आप जो है 48 आवर्स से या 72 आवर्स से ज्यादा आप जो है ये फास्ट कर सकते हैं। क्यों ऐसा है? ऐसा इसलिए है कि जो आपकी आज जो डायबिटिटी जो मैंने टॉपिक लिया है उसमें आपको डायबिटीज भी होती है प्लस ओबेसिटी भी होती है। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए जो लोग जो गोलियां लेते हैं या इंसुलिन लेते हैं, तो आप जब इतनी प्रोलॉन्ग फास्टिंग करते हैं तो उसमें हाइपोग्लाइसीमिया के एपिसोड आते हैं, इवन आप उसमें कोमा में भी जा सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इसको मेडिकल सुपरविजन में ही करें या अपने डॉक्टर की सलाह पे ही करें, क्योंकि अगर आप घर बैठे ऐसा करना शुरू कर देंगे तो वो आपके लिए डेंजरस होगा, वो आपकी हेल्थ के लिए डेंजरस होगा। तो ऐसा आप लोग बिल्कुल ना करें, बिना मेडिकल सुपरविजन के इसको ट्राई बिल्कुल ना करें। दूसरी बात ये कि आपको फैट लॉस की जर्नी में जब आप जाते हैं तो कुछ आपको बेसिक चीजों की बहुत जरूरत होती है, उसको जान लेना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है, जो फैट डिपोजिशन होता है, वो 2 तरह से होता है। एक होता है आपके सबक्यूटेनियस जो त्वचा के नीचे होता है, और दूसरा होता है जिसको हम लोग विसेरल बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो इसके मार्कर होते हैं कि कैसे आप पता करें कि आपको कितनी फैट है, कितनी फैट नहीं है, मेल के लिए क्या रेशियो है, फीमेल के लिए क्या रेशियो है। तो इसके लिए आपके बहुत सारे मार्कर हैं, जैसे बीएमआई से आप देख सकते हैं, वेट एंड हाइट से आप अपनी फैट का लेवल निकाल सकते हैं, आप अल्ट्रासाउंड करके और सीटी स्कैन करके आप जो है आप सबक्यूटेनियस फैट और विसेरल फैट का जो है आप रेशियो निकाल सकते हैं। तो सबक्यूटेनियस फैट का रेशियो कैसे निकालते हैं? जो आपका पीछे जो सैक्रल एरिया होता है उसमें कैलिपर्स से आप नाप सकते हैं कि आपकी सबक्यूटेनियस फैट कितनी है। और दूसरे विसेरल फैट कैसे आप नाप सकते हैं? विसेरल फैट नापने का जो जरिया होता है वो होता है आइदर अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन। अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन से आपको विसेरल फैट पता लग जाती है। अब आपको इसका रेशियो निकालना होता है। रेशियो की जरूरत क्यों होती है?
रेशियो की जरूरत ये होती है कि ओबेसिटी को ग्रेड करने में अगर 0.5 से रेशियो बढ़ा हुआ है तो आप जो है ओबीज है, और अगर उससे ज्यादा और ज्यादा बढ़ा हुआ है तो आपकी मॉर्बिड ओबेसिटी है। तो ये दोनों ओबेसिटी और मॉर्बिड ओबेसिटी को क्लासिफाई करने के लिए हमको जो है रेशियो निकालना पड़ता है क्यूटेनियस फैट का और विसेरल फैट का। और दूसरी चीज क्या है, यूजुअली जो सबक्यूटेनियस फैट होती है वो आपके 90% होती है, जो कि हेल्दी फैट होती है, और जो विसेरल फैट होती है वो कम होती है, 10% होती है, मगर वो ज्यादा डेंजरस होती है। ये आपको डायबिटीज करती है, ये आपको हार्ट डिजीजेस करती है, ये आपको इवन कैंसर तक करती है। मगर जो कीटोनियस फैट होती है वो आपकी डायबिटीज होने से आपको रोकती है, आपको हार्ट एलिमेंट हार्ट डिजीज होने से रोकती है, आपको इवन कैंसर होने से रोकती है। तो क्यूटेनियस सबक्यूटेनियस फैट जो होती है ये आपकी बॉडी में आपके फॉर प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के लिए होती है, ये आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। और जो विसेरल फैट होती है ये आपके लिए डेंजरस होती है। तो आपको ये पता चल गया कि आप प्रोलॉन्ग फास्टिंग करके एक डायबिटी, जो मैंने आपको आज नया टर्म दिया, डायबिटीज प्लस ओबेसिटी, ऐसे लोगों में प्रोलॉन्ग फास्टिंग करके कैसे फैट लॉस करना संभव है। मगर इसके लिए जो जरूरी है वो ये कि आपको मेडिकल सुपरविजन में इसको करना होगा। इसको विदाउट मेडिकल सुपरविजन आप लोग बिल्कुल ट्राई ना करें। दूसरी बात ये कि आप इन सारे जो हमारे फैट लॉस या वेट लॉस सीरीज के जो वीडियोस हैं उसको बहुत ही बारीकी से देखें। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं या आपको कोई परेशानी हो रही है तो आप कमेंट में लिख दें हेल्प। हमारी पूरी टीम आपको दुनिया के किसी भी कोने से अगर आप कमेंट में हेल्प लिख देते हैं तो हमारी पूरी टीम आपको सारे मटेरियल प्रोवाइड कर देगी, और आपकी जो भी समस्या जो भी प्रॉब्लम आती है उसमें पूरी टीम आपके तट पे है, आपको हेल्प करने के लिए खड़ी हुई है। लास्ट बट नॉट लीस्ट वो ये कि हमारे चैनल को आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।